आखिर क्यों लद्दाख में लोग बर्फ के ऐसे विशाल पहाड़ बनाते हैं और ये पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं, जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। और क्यों इस लड़की ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ठुकरा दिया, जानेंगे वीडियो में। और एक ऐसा सागर जहां लोग अंदर जाते ही तैरने लगते हैं, और कैसे न्यूयॉर्क का ये 5 सेकंड का इम्पॉसिबल गेम आपको करोड़पति बना सकता है। और क्यों ये आदमी 100 दिन 27 देश और 30,000 किलोमीटर बाइक से वर्ल्ड ट्रेवल किया। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि साल 2021 के अक्टूबर के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक वाटर तक सप्लाई नहीं है। लद्दाख भारत की एक ऐसी जगह है जहां हर साल सिर्फ 30 से 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जिस वजह से लद्दाख में रहने वाले लोग साल में कई महीने पीने के पानी तक के लिए मोहताज हो जाते हैं। लद्दाख में अगर पानी का कोई अच्छा सोर्स है तो वो है हिमालय के ग्लेशियर्स। गर्मियों में इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से लद्दाख में लोगों को पीने का पानी मिलता है, लेकिन पिछले 50 साल में क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स 20% तक कम हो चुके हैं, जिस वजह से लोगों को साल के कई महीने पानी की दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए इन विशाल बर्फ के पहाड़ों को लद्दाख में बनाया जाता है, जिन्हें आइस स्टूपास भी कहते हैं। गर्मियों में इन आइस स्टूपास के पिघलने की वजह से ही लद्दाख के सैकड़ों किसानों और लोगों को पानी मिलता है। लद्दाख में गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन आइस स्टूपास को एक बहुत बढ़िया इनोवेशन कहा जा रहा है। इनको बनाने के लिए ठंड के समय में हिमालय की ऊंचाई से जहां से पानी बह रहा है वहां से एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि जमीन पर लाया जाता है। यहाँ इन पाइप को सीधा खड़ा करके रखा जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पानी अपनी ऊंचाई को हमेशा बैलेंस करके रखता है, इसलिए पानी जमीन पर रखे इस वर्टिकल पाइप से तेजी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे ये गिरता हुआ पानी 20 से 40 फीट के ऊंचे और विशाल आइस स्टूपा में बदल जाता है। इन आइस स्टूपास का आकार एक शंकु यानी कोन की तरह का होता है, जिस वजह से इनका सरफेस एरिया कम होता है और ये आइस स्टूपास गर्मी आने से पहले नहीं पिघलते। आपको क्या लगता है, क्या आइस स्टूपास लद्दाख में पानी की कमी को खत्म कर सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, आज की मॉडर्न दुनिया में हर तीसरी लड़की अपने आप को इंस्टाग्राम के फिल्टर के साथ खूबसूरत दिखाने में लगी रहती है। इंस्टाग्राम के फिल्टर के बाद तो मानो दुनिया ही बदल जाती है। ये लड़कियां इतनी खूबसूरत दिखने लगती है कि इनके सामने दुनिया के बड़े बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट छोटे पड़ जाएं। लेकिन मिलिए गरिमा यादव जी से, जिन्होंने ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतने के बावजूद उस खिताब से मिलने वाले फायदे को देश की सेवा के लिए कुर्बान कर दिया। दोस्तों, ये बात है सन 2017 की, जब 20 राज्यों के बीच हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद गरिमा यादव जी को इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कॉल आया, लेकिन फिर उसी दिन उन्हें चेन्नई में मौजूद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला लेने का लेटर भी आया। गरिमा यादव ने ठाना था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी और देश की सेवा करेगी, और इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ठुकरा दिया और देश की सेवा को चुना। वाह, इनके इस जज्बे ने तो आज दिल खुश कर दिया। नंबर 3, मृत सागर का नाम आप सभी ने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि कोई आदमी चाह के भी इस पानी में नहीं डूब सकता, यानी कि कोई भी इस सागर में डूब कर नहीं मर सकता। तो फिर आखिर इस सागर को मृत सागर क्यों कहते हैं? असल में इस सागर में इतना ज्यादा नमक मौजूद है कि कोई भी मछली या पानी में रहने वाला जीव इस सागर में जिंदा नहीं रह सकता, जिस वजह से इसे डेड सी कहते हैं। और आखिर कोई भी इस आदमी इस सागर में क्यों नहीं डूबता, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले तो ये समझने की कोई भी चीज पानी के ऊपर कब तक तैरती है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो चीज पानी के ऊपर तैरने लगती है। और अगर मृत सागर की बात करें तो इसमें मौजूद पानी इतना ज्यादा डेंस होता है, यानी इस पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इंसानी शरीर की डेंसिटी इस पानी से कम पड़ जाती है, जिस वजह से इंसानी शरीर मृत सागर के पानी के ऊपर तैरने लगता है। और साथ ही दूसरों सागर के मुकाबले ये सागर 10 गुना ज्यादा खरा है। नंबर 4, दोस्तों, न्यूयॉर्क में हर साल एक ऐसा गेम ऑर्गेनाइज होता है जिसे खेलकर कोई भी करोड़पति बन सकता है। हर साल न्यूयॉर्क में इस गेम को 1 जनवरी यानी कि नए साल के दिन पर खेला जाता है। दरअसल में इस गेम में प्लेयर के सामने 50-50 किलो के 2 पत्थर रखे होते हैं। सभी प्लेयर्स को इन पत्थरों को उठाना होता है। प्लेयर्स को कम से कम 5 सेकंड तक इन पत्थरों को उठाना होता है, और जो भी प्लेयर ये कर लेता है उसे गेम ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी 3 करोड़ रुपए देती है। वैसे क्या आप इस गेम को जीत सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, मिलिए सदगुरु जी से, जिन्होंने 100 दिनों में 27 देश और 30,000 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय की, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया में मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के बचाव को बढ़ावा देना था। महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ईशा योगा सेंटर से एक बड़ा ऐलान किया। 12 घंटे के हाई वोल्टेज सालाना सांस्कृतिक कार्यक्रम में सदगुरु जी ने मिट्टी के संरक्षण के लिए 100 दिन का महा अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लंदन से भारत तक अकेले बाइक यात्रा करेंगे। इस लंबी बाइक यात्रा के दौरान वो दुनिया के कई नेताओं से मिले और उन्हें ऐसी नीतियां शुरू करने की रिक्वेस्ट थी जिससे सभी देशों में मिट्टी को खराब होने से बचाया जा सके। दोस्तों, आप भी एक कदम बढ़ाएं और हमारी सोल को बचाएं। नंबर 6, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज कौन नहीं जानता। रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, और इसके साथ ही रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले प्लेयर भी है। यही नहीं, रोनाल्डो ही वो शख्स है जिनके पास इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं है। मिले सुनील छेत्री से, जिनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सेकंड नंबर पे फुटबॉल के सबसे बड़े एक्टिव
एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर का खिताब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सुनील छेत्री की वजह से आज पूरी दुनिया में फुटबॉल में भी भारत अपना नाम बना रहा है। नंबर 7 दोस्तों, नीदरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ राम नाम की एक करेंसी चलती है और इस करेंसी पर श्री राम का चित्र भी बना हुआ है। लेकिन असल में आधा सच है। असल में नीदरलैंड की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, लेकिन नीदरलैंड में राम नाम की करेंसी भी इशू की जाती है और एक राम लगभग 10 यूरो के बराबर होता है। तो हाँ, नीदरलैंड में राम करेंसी तो चलती है, लेकिन असल में यूरो नीदरलैंड की प्रियोरिटी वाली यानी कि टॉप ऑफिशियल करेंसी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।